as within among us. We welcome you here, Lord Jesus. We welcome you, Lord, in our homes. We welcome you, Lord, in our church. Thank you for this morning. कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फसल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फसल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सारा और डूबूं मैं। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सारा और डूबूं मैं। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़ेंगे। तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़े। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फसल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से। सब मिलके गाएंगे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फसल कर, ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात यीशु से, हो मुलाकात मेरे यीशु से। Good evening, church. Good evening, Alicia.
Wednesday evening service. बुधवार की सभा में आपका स्वागत है। We thank you for joining us today. हम धन्यवाद करते हैं आपको कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। It's always fun when we know that we are united together. ये बहुत ही खुशी की बात होती है जब हम जानते हैं कि हम सब एक हैं। We are going to have a great service today. आज बहुत ही अद्भुत सभा होगी। We are going to hear from Pastor Ajay and a short video clip from Pastor Carl. हम पास्टर अजय से एक संदेश सुनेंगे और पास्टर काल की एक शॉर्ट क्लिप होगी। Now for the announcement, और घोषणा के लिए our Bible college is on. हमारा बाइबल कॉलेज जारी है। Pastor Binu is taking a class called Old Testament Prophet. पास्टर बिनू पुराने नियम के नबी की किताब ले रहे हैं। Regarding the schedule of this class, we will inform you very shortly. और इस क्लास की जो समय और दिन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। Till now it's been happening on Tuesday evening. लेकिन अब तक वो मंगलवार की शाम को हो रही है। I encourage you all to take part in that class. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस Book क्लास of में हिस्सा Daniel has been लीजिए। going on now. और दानियल की किताब की पढ़ाई चल रही है। Apart from that, we have devotions every week, every day. और इसके अलावा हर शाम हमारा डिवोशन होता है। Hear it and be encouraged. सुनिए और प्रोत्साहित रहिए। And for men's time, and for ladies time happening on Saturday. और शनिवार को पुरुषों के लिए मेंस टाइम है और स्त्रियों के लिए लेडीज टाइम है। We encourage all men and ladies to participate in it. और हम हर पुरुष और स्त्री को इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। If you have any prayer needs, you can contact our pastors. You can speak to them. You can ask them to pray for you. अगर आपकी कोई प्रार्थना विनंती है तो आप पास्टर से कह सकते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। They'll be very happy to do that. और वह उन्हें खुशी मिलेगी ये करके। Write to us. You can find our email IDs on the screen. You can write to us. Any questions, any comments, or any prayer requests, you can write to us. हमारा ईमेल आईडी भी दिया जाता है, उसमें आप अपने सवाल जवाब या कुछ भी अगर संदेश देना है तो दे सकते हैं। Let's pray for the offering and for the message that is coming up. भेंट और संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे जो अभी होने वाला है। Lord, we thank you for this beautiful evening, Lord. धन्यवाद प्रभु एक इस खूबसूरत शाम के लिए। By faith we come to your throne room. और हम विश्वास से आपके सिंहासन के सामने आते हैं। Lord, you know our hearts. You search from within. प्रभु आप हमारे हृदय को जानते हो और अंदर से आप हमें खोज रहे हो। Lord, you find it out. और आप पता लगाते हो। And Lord, you know our needs within. और आप हमारी गहरी जरूरतों को जानते हैं। You speak to us personally, Lord. आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर बातें कीजिए। By faith we also bring our offering to you. और विश्वास से हम अपनी भेंट को आपके पास लाते हैं। Lord, it is you who gave us. प्रभु ये है आपने दिया है हमें। And Lord, we bless you with that. और हम उसी से आपको आशीषित करते हैं। Thank you so much. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Thank you. धन्यवाद।
But I love to think about this. It says in 1 John 1:5-3. पहले यूहन्ना 1:5 और 3 वचन में When we keep the love of God, the agape of love, it is not a burden for us. जब हम परमेश्वर का प्रेम रखते हैं तो वो हमारे लिए कुछ बोझ When नहीं। we are filled with agape love, it is not burdensome. और जब हम परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे से करते हैं तो वो हमारे लिए बोझ नहीं है। When the Holy Spirit sheds that love in your heart, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो you don't प्रेम walk आपके दिल around, में you don't देता walk around like this saying, "Oh my goodness, I gotta love that guy." है। और हम ऐसे नहीं बोलते अरे बाप रे अभी उस आदमी से मुझे प्रेम करना होगा I gotta love that woman. और वो स्त्री से मुझे प्रेम करना होगा। I could love anybody, God, but not that person. और परमेश्वर मैं तो हर एक से प्रेम कर सकता हूँ। Why do you put me in the same office with that working place with that person? और वो मैं एक ऑफिस हम दोनों भी एक ही ऑफिस में काम करते हैं। Man, Lord, I don't know if I can love like that. और मुझे वो प्रेम उससे नहीं जमता करना। But the Bible says when the love of God comes in you, it is not burdensome. परमेश्वर का बाइबल पवित्र वचन कहता है कि जब परमेश्वर का प्रेम आता है तो हमारे लिए बोझ I read नहीं। a story of a woman who was married to a man she did not love. और एक स्त्री के बारे में इन्होंने कहानी सुनी है कि एक औरत ने एक आदमी के साथ शादी की जिससे वो प्रेम नहीं करती थी। And he made her get up at 5 o'clock every morning. और वो चाहता था कि वो स्त्री हर दिन 5 बजे उठे। And she had to set rules for her. और उसने उस स्त्री के लिए पत्नी के लिए Yanis, कुछ don't नियम you रखा ever do है। that to your wife. I'm just giving you a preparation before you get married. Yeah. यारेश ऐसा नहीं करना तेरी पत्नी के लिए। Okay, now you all know what I'm talking about. So there was a man called Dhyanesh. No. For there was this woman who was married to a man she did not love. और उस स्त्री ने उस आदमी के साथ शादी की लेकिन वो उससे प्रेम नहीं She करती। wrote a whole list of rules. You got to get up at 5 o'clock in the morning and have my breakfast ready by 6 o'clock in the morning. और उसने उसके लिए कुछ नियम बनाए कि तुम्हें 5 बजे उठना होगा, 6 बजे मेरा नाश्ता तैयार होना And then you चाहिए। got to do this and do this and do this and और keep ये your सब house कर- clean and all these things. When I come home, everything has to be right in order and all the kids' clothes ironed. Everything has to be. He had a whole bunch of rules and he stuck them up so he could see it. और उसने बहुत सारे नियम बनाए कि घर को साफ सफाई होना चाहिए, बच्चों को ये सब, और बाद में वो नियमों को उसने उस दीवार पर टांग दिया। And she did everything she could, but she was miserable in doing that for her husband. और वो सब कुछ करने लगी लेकिन वो अपने दिल में बहुत निराश थी। And then one day, praise God, he died. और क्या हुआ, एक दिन वो आदमी मर गया। And after many years, she got married again. और कुछ साल के बाद फिर उसकी और शादी हो And गई she married a man she really loved. और उस आदमी के साथ हो गई जिससे वह दिल से प्रेम And करती। one day she was cleaning the house. और एक दिन वो अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। And there among the old papers, she found this little paper with the schedule she had of the previous husband, the rules of the husband. और उसको वहाँ पर सब साफ सफाई करते वक्त एक कागज मिला जहाँ पर उसके पहले पति ने कुछ नियमों को लिखा था। Get up at 5 o'clock in the morning. 5 बजे सुबह Breakfast उठेगा, ready by 6. 6 बजे And नाश्ता this तैयार and होना this and all the rules. और ये सब करना है, वो She सब looked करना at it है। and she thought. और उसने देखा और कहने लगी And then she realized और उसको याद आया that she was doing the very same things for this husband now, but she did it totally with joy because of her love for him. और वह अपने दूसरे पति से वो सब कर रही थी लेकिन वो प्रेम से कर रही थी। And this is the same way with our love for God and our love for each other. और यही हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, परमेश्वर का प्रेम, और हम एक दूसरे के लिए प्रेम। As pastors or missionaries or Christians, we may have very busy schedules. पास्टर्स और मिशनरी और इनके बहुत कठिन काम होते हैं, But it is not a burden because we love Him. परंतु ये बोझ नहीं है क्योंकि हम उससे प्रेम करते As हैं। MTC students, we have many things. I know you get up at 6 o'clock or 5 o'clock, and all kinds of things. But it's not a burden because of our love for Jesus. और यहाँ पर MTC के स्टूडेंट हैं और उनके ऊपर कुछ बोझ नहीं, वो भी सुबह उठते 5 बजे 6 बजे अपना काम करते हैं लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम You करते see, and when God tells us that we can, the mark of our relationship with Him is that we should love one another, it is not a burden. We don't have to say, how can I love that man? How can I love this person?
is love because Jesus' love is flowing in you. परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो इसलिए नहीं कि वो हमारे ऊपर कोई बोझ है, परंतु इसलिए कि हम मन से दिखाते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। There was a story, and I'll close with this last story. और एक अंतिम कहानी के द्वारा There was a man who GGW or testimony, but a man who passed one of our pastors, Mushwik, from Baku, Azerbaijan. अजरबैजान में जो अपनी कलेसिया है वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था मुजरी, And he told the story in Baltimore about a few years ago. और बाल्टीमोर की कलेसिया में उन्होंने ये कहानी बताई। And he was in Baku, Azerbaijan, and he was invited by the missionaries that were there to come to one of the Christian meetings. और अजरबैजान में एक मिशनरी ने उसको एक मीटिंग के लिए निमंत्रण दिया था, And he was a Muslim man. और वो मुस्लिम मनुष्य था। But he felt drawn to that missionary, and so he decided to attend the meeting. और उस मिशनरी ने उसको जो निमंत्रण दिया उसके लिए वो आदमी वहाँ मीटिंग में And he चला says गया। that when he was there, he understood nothing of the message. और जब वो मीटिंग में गया तो उसे उस संदेश कुछ भी समझ में He नहीं said, I आया, was not even interested in the message. और उस संदेश में उसको कोई रुचि भी नहीं थी। But he said, I don't know why, but I just felt like I had to come back. और उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहा कि मैं इस मीटिंग में वापस आ जाऊं। There was something about these people and their joy and what they had that I did not have, and I had to come back. और उस मीटिंग में जब मैं आया तो वहाँ पर के लोग और वहाँ पर का जो वातावरण था उसके देख करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ, और मैंने सोचा कि फिर वो दोबारा मैं So he मीटिंग में kept आऊं, coming back, और वो दोबारा भी come आया back, और दोबारा आया, until he suddenly began to realize what the Bible was, and he began to study the Bible. और जब वो आते रहा फिर उसने बाइबल की पढ़ाई And शुरू की। today he's one of the best pastors, one of the most amazing pastors, one of those pastors we have in Azerbaijan with a large church and great work going on. और अजरबैजान में आज वो हमारा बहुत बड़ा पासवान है, पास्टर है, वहाँ पर बहुत बड़ी सेवा की उसकी। What drew him? क्या उसको प्रभु के पास What ले is the आया? one thing that drew him that he didn't understand? It was the beautiful mystery of the body of Christ in action, manifesting the love of God. और वो प्रभु के पास कैसा आया? क्योंकि कलेसिया के लोगों का जो प्रेम उसे उस कलेसिया के पास लाया और प्रभु के पास लाया, इसलिए वो प्रभु में पड़ गया। But I love just thinking about this last thing. और अंतिम बात यह है, Agape love. परमेश्वर का अगापे प्रेम। What is it? वो क्या है? It is that unconditional. और It is वो that selfless. और वो निस्वार्थ प्रेम है, It is that sacrificial love और वो बलि योग्य प्रेम है, that was manifested in Jesus. और वो प्रेम प्रभु यीशु ने प्रकट किया। First only in Jesus, पहले वो प्रेम प्रभु यीशु में है, but now परंतु अभी by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा it is in you, वह प्रेम आप में in है you, और आप में है and all of us. और हम सब में है। It is the love of God. वो परमेश्वर का महान And when प्रेम, that love of God comes in, और जब वो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आता है, you can agape me, और वही प्रेम से आप इनसे प्रेम कर सकते and हैं, I can agape you. उसी प्रेम से वो आपसे प्रेम कर सकते And we can look beyond who we are in our flesh, and we can say, I'm not looking at Jim and Sally and you know, whoever, Matre, whoever you want to talk about. Matre is my watchman at home, so I can think of anyone better. I'm not looking at them. I'm looking beyond them, and I'm looking at Jesus' glory in them. और जब मैं वो प्रेम तुमसे करता हूँ तो मैं यह नहीं देखता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं यह देखता कि तुम यीशु मसीहा में हो। And when we do, जब हम करते हैं we reveal that mystical body of Christ. तो परमेश्वर का वो जो कलेसिया है वो How can we do it? हम ये कैसे कर सकते हैं? By drinking of the same Spirit. एक ही आत्मा के द्वारा पिलाया जाना, And man, that's so beautiful. और ये बहुत सुंदर है। It is the love of God. परमेश्वर का प्रेम, And it is our birthmark. और ये हमारी जन्म की निशानी, It is that one thing that tells us that we are really children of God. और यह हमें यह दर्शाता है कि हम सही में परमेश्वर के संतान That हैं, we have communion with Him. और हम उसके साथ हमारी Moment. संगति है। Moment by moment. और हर क्षण में When we come back next week, जब हम अगले हफ्ते यहाँ पर we'll आएंगे talk about how important that is.
और हम यह बताएंगे कि वो कितना We'll talk about how love can be very discerning, but love thinks no evil. और उस प्रेम को हम देख सकते हैं, लेकिन वह प्रेम कभी गलत नहीं सोचते। A love that goes beyond knowledge. और वह प्रेम जो ज्ञान से भी बढ़कर We है। talk about the love of Jesus in action and how Jesus was and what the body of Christ really is and what it means to really walk in this kind of love, because it's important for my spiritual health. और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए यह प्रेम की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रेम सिर्फ प्रभु यीशु में था और वो प्रेम हमारे में। So many times as pastors, even missionaries or Christians, we can build a great work for God without being built up in the love of God. बहुत बार मिशनरीज और पास्टर लोग क्या करते हैं कि जो कार्य करते हैं और लेकिन उनमें सच्चा परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। But the Bible says we can love because He first loved us. बाइबल हमें यह सिखाती है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने हमें पहले प्रेम किया। Amen. सबको जय मसीह। Praise God, everyone. शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। Before we start, we can just pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। Father, we thank you for this day. आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, We lift your name on high. आपसे अनुग्रह की मांग करते हैं पिता। We ask grace from you. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो Lead us by your Spirit. और इन वचनों को प्रभु आशीषित करो, Bless these words. एनॉइंट करो, Anoint this time. हमारे कानों को भी एनॉइंट करो परमेश्वर सुनने के लिए। Anoint our ears so that we can receive your word. सारी चीज़ों के द्वारा प्रभु जी हम आपको महिमा दे सकें, We bless you, worship you with all our things. यीशु मसीह के नाम से In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. मरकुस का अध्याय 5 से वचन पढ़ते हैं, जो कि मरकुस का अध्याय 5 और वचन नंबर 6 में है। And I would like to read it from Mark chapter 5, वचन नंबर 6 verse 6. इस यहाँ पे ये उस व्यक्ति की कहानी का हिस्सा है कि जहाँ पे दुष्टात्माओं से सेनाओं का जो व्यक्ति है कि उसके अंदर बहुत सारी सेना है दुष्टात्माओं की। There is a man who was a demon possessed and he has a lot of demons inside him. तो वही हिस्सा है यहाँ पे, This portion is talking about that. और वचन नंबर 6 में इस तरह से कहता है And verse 6 says like this. कि वो दूर से यीशु को देखकर दौड़ा और झुककर उसे प्रणाम करने लगा। When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. और लूका का अध्याय 15 में है, And Luke chapter 15, और अध्याय 15 में एक पंक्ति है जहाँ पे वचन बोलता है कि 20वीं पंक्ति में verse 20, it says, वो उठकर अपने पिता के पास चला आया, And he arose and came to his father. परंतु जब वो अभी दूर ही था, But when he was still a great way off, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। his father saw him and had compassion अतः उसने दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। and ran and fell on his neck and kissed him. यहाँ पे एक जगह पे जो एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो यीशु के पास दौड़ कर आता है। There is a man in Mark chapter 5 where is the man who has a demon possessed and walking towards and running towards Jesus Christ. लेकिन यहाँ पे एक पिता है जो एक पुत्र की ओर दौड़ता है। And there is a father in Luke chapter 15 who is running towards his son. और हम जब लूका के अध्याय 24 में पढ़ते हैं, When we read in Luke chapter 24 और वचन नंबर 12 में, verse 12 it says, तो वहाँ पे पतरस है जो एक शिष्य है, वो भी यीशु मसीह के कब्र की ओर दौड़ता है। and there is a disciple, his name is Peter, and he is running towards the tomb of Jesus. यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं जो है ना, ये एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। And there are 3 people who are running towards one another. एक व्यक्ति है एक जो कि जो एक सिनर है, वो यीशु मसीह की ओर दौड़ता है। There is a man who is sinner in Mark chapter 5 who is running towards Jesus Christ. लेकिन एक पिता है जो सिनर की ओर, पापी की ओर दौड़ता है। And there is a father who is running towards a sinful son. लेकिन जब लूका का अध्याय 24 में पढ़ते तो वहाँ पे एक शिष्य है जो यीशु मसीह की ओर दौड़ता है। And but there is a Luke chapter 24, there is a disciple who is running towards Jesus Christ. लेकिन वहाँ पे कब्र खाली है। But the tomb is empty. यहाँ तीन हिस्सा, There are 3 portions. एक पापी है जो यीशु मसीह की ओर दौड़ता है, And the first one is a sinner who is running towards Jesus Christ.
और एक पिता जो पापी पुत्र की ओर दौड़ता है, खोया हुआ पुत्र की ओर दौड़ता है। And the second one is the father who is running towards a sinful son. और एक शिष्य है जो यीशु मसीह की कब्र की ओर दौड़ता है। And there is a disciple who is running toward Jesus Christ's tomb. लेकिन वहाँ पे कब्र खाली है। जब पतरस देखता है कब्र खाली है तो वहाँ पे क्या उसको सिर्फ कपड़ा मिलता है वहाँ पे। When the tomb is empty and only Peter can see only the clothes which Jesus was having. और वो आश्चर्यचकित होता है। And he gets very awful. और वो फिर वापस अपने घर की ओर आता है। And he comes back to his house. तो 3 व्यक्ति हैं जो दौड़ते हैं। And there are 3 men who was running. लेकिन एक शिष्य के लिए बहुत अच्छा है कि वो कुछ चीज़ों की ओर दौड़े। And it's good for a disciple that he should run towards some things. पौलुस तिमुथी को बोलता है। When Paul writes to Timothy, पहला तिमुथी का अध्याय 6 और वचन नंबर 11 में, and 1 Timothy chapter 6 verse 11 says, so वहाँ पे पौलुस इस तरह से कहता है तिमुथी को, and Paul writes to Timothy in such a way, और वचन नंबर 11 में बोलता है कि परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। 1 Timothy chapter 6 verse 11 says, but you, O men of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience and gentleness. So यहाँ पे मतलब बुराई से भागने के लिए कहता है। And in this verse he says to flee from those things. लेकिन कुछ चीजें हैं उनको पीछा करने के लिए बोलता है। But also says to pursue the righteousness and और godliness. सेम जब उसी आगे बढ़ते हैं कि 2 तिमुथी अध्याय 2 और वचन नंबर 22 में, And when next chapter we read it in the chapter 2 verse 22, तो 2 तिमुथी अध्याय 2 और वचन नंबर 22 में इस तरह से कहता है, 2 Timothy chapter 2 verse 22 says in this way, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace, and those who call on the Lord out of a pure heart. So यहाँ पे तिमुथी में, पहला तिमुथी और 2 तिमुथी में दो शब्द जो दोनों पंक्तियों में मिलता है। And in 1 Timothy as well as 2 Timothy we can see the word flee. धार्मिकता और प्रेम। And we can see love and righteousness. So हम पहले हिस्से में देखते हैं कि वहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो यीशु के पास आता है। In the first portion we read there is a man who has a demons comes to Jesus Christ. और वहाँ पे वो यीशु मसीह को प्रणाम करता है। And he worships Jesus there. सो मत्ती का 4 अध्याय में देखते हैं तो वहाँ पे शैतान बोलता है कि मुझे एक बार दंडवत कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। In Matthew chapter 4, Satan says to Jesus, if you bow down before me, I will give everything to you. लेकिन यहाँ पे दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है और दुष्ट, एक हिसाब से देखा जाए तो वो दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को प्रणाम कर रहे हैं। But we can see in Mark chapter 4 that there is a demons who are worshipping Jesus. और वो कह रहे हैं कि यीशु हमें समय से पहले क्यों आ गया। And they are requesting Jesus, why you came to torment us before the time. लेकिन एक चीज मैं सोच रहा था कि शैतान परमेश्वर की आराधना करने से जब एक बार उसने इनकार कर दिया, स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। And when Satan was not willing to worship the Lord, then God took him out of that place from heaven. तो उस समय से शैतान परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया। And that from that moment onwards he stopped worshiping God. लेकिन यहाँ पे वर्शिप एक हिसाब जब दंडवत कर रहा है, But when he is worshipping here, सो उसका पूरा मकसद यह नहीं है कि ये परमेश्वर की आराधना करे वो। his motto was not to worship God. लेकिन उसके हार्ट में एक हिस्सा था, But he has something in his heart. कि समय से पहले क्यों आगे हमें नाश करने के लिए। He was thinking that why Jesus came before the time. लेकिन हम तीसरा हिस्से में देखते हैं कि दूसरे हिस्से में देखते हैं कि एक पिता है जो खोए हुए पुत्र की ओर दौड़ता है। But in the second portion we see that there is a father who is running towards a prodigal son. सो यहाँ पे दोनों हिस्से में In these two portions, कि एक पापी व्यक्ति का साल्वेशन के लिए वहाँ पे तैयारी हो रही है। and there is a man who is sinner but he is preparing for the salvation. और दूसरे जगह लूका 15 में भी सेम चीजें हैं। And Luke chapter 15 also we can see the same things. सो वहाँ पे कुछ हिस्सा मैं पढ़ रहा था जब भी, While I was reading that portion,
हाँ कि जब एक पापी उद्धारकर्ता यीशु की ओर दौड़ता है, when a sinner runs towards a Jesus Christ, और जब एक पिता पापी जो खोया हुआ पुत्र की ओर दौड़ता है, and a father who runs towards the lost son. लेकिन इस दोनों हिस्से में एक हिस्सा है But in these two portions there is something कि जो एक लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि खोया मतलब एक पापी बचाया जाएगा, and there is a waiting which is going on for a long time that the sinners should get saved. पहले हिस्से में स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है, In the first part we can see that there is a joy in the heaven. लेकिन दूसरे हिस्से में पृथ्वी पर आनंद मनाया जा रहा In है। the second part we can see there is a rejoicing in the heart, on the earth. मरकुस का 5वें अध्याय में जब उसको चंगाई मिलती है तो सारा स्वर्ग आनंद मनाता है, And Mark chapter 5 we can see when he got saved the whole heaven rejoices. और लूका का 15 अध्याय में पिता जब उसको गले से लगाता है, चूमता है और घर लेकर जाता है, तो घर पे एक आनंद मनाया जा रहा है। And when we can see in Luke chapter 15 a father hugs the son and takes him to his house and there is a rejoicing in his house. तो उस घर में आनंद मनाया जाए, एक पार्टी हो रही है, And there is a party which is going on and there is a rejoicing which is है ना? happening. स्वर्ग में पार्टी हो रही है, पृथ्वी पर पार्टी हो रही In है। heaven there is a rejoicing and as well as on the earth. लेकिन जब एक शिष्य इस तरह से दौड़ता है उस परमेश्वर की ओर, When a disciple runs towards the Savior, तो स्वर्ग भी आनंद मनाता है, पृथ्वी भी आनंद मनाता है। the heaven also rejoices and as well as the earth. लेकिन एक तरफ आनंद नहीं होता है, बल्कि एक तरफ एक हिसाब शैतान का जो राज्य है उस तरफ आनंद नहीं मनाया जाता, But there is a one more kingdom where the rejoicing doesn't happen. और वहाँ एक हिस्सा दिखाई देता है कि वो है आत्मिक संग्राम का हिस्सा। And we can see the spiritual warfare there. और जब एक शिष्य उस उद्धारकर्ता अपने स्वामी की ओर दौड़ता है, When a disciple who runs towards his Savior, तो उस दौड़ में एक संग्राम होता है, and there is a war in that. और उस संग्राम में कई बार जो शिष्य होता है तो शिष्य को कई बार ऐसे जख्म होते हैं। And sometimes in that war a disciple gets hurt. लेकिन जब वो दौड़ते रहता है तो उस दौड़ में एक हीलिंग भी है, And while he runs there is a healing also. क्योंकि वो अपने उद्धारकर्ता की ओर नजर रख के दौड़ता है, The reason is because he is looking at the one who saved him. और उस उद्धारकर्ता से सामर्थ्य की जरूरत होती है। And he wants a strength from the Savior. और वही है कि जब एक शिष्य दौड़ता है तो उस वारफेयर को ध्यान में रखते हुए भी और उस उद्धारकर्ता को ध्यान में रखते हुए दौड़ता है। But when a disciple runs, he keeps in his mind that warfare is going on and as well as his Savior is in front of him. लेकिन वारफेयर के लिए जो एक हथियार हम कह सकते हैं, And there is a weapon for a warfare. हथियार वो है प्रार्थना, First is like prayer, वचन word, और क्रूस। and the third thing is cross. और जब ये चीजें एक शिष्य लेके चलता है When a disciple takes these three things, और वहाँ पे एक विजय होती है, there is a victory, एक आनंद मनाया जाता there है, is a joy, और वो आनंद and in that joy, अनंत का है। and it is eternal joy. सो पौलुस फिलिपियों का अध्याय 3 और वचन नंबर 14 में कहता है, And Philippians chapter 3 verse 14 Paul writes again, वो बोलता है कि लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ, and he says, I run towards that. वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Verse 14 I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है And Paul writes here, कि मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ। he says, I run towards that goal. और पौलुस के लाइफ में बहुत सारे आत्मिक संग्राम आया, And Paul also has gone through a lot of spiritual warfare, लेकिन उस लक्ष्य को उसने नहीं छोड़ा, but he never forgot his goal. और उस लक्ष्य में एक हिस्सा था And there is something in that goal, कि उस लक्ष्य में उस सेवियर हमारा जो उद्धारकर्ता ने बुलाया, जो बुलाहट दी है, and he knew that there is the one who's called us, he is the one who is there. और वो चीज पौलुस ने जाना अपने जीवन में, And Paul knew that thing in his life. और वो हम देखते हैं कि पौलुस उस तरह से वो दौड़ को पूरा भी किया। And we know that Paul has fulfilled that race. सो हम
लाइक ये दो हिस्से में जब मैं सोच रहा था While I was thinking about these two कि portions, मरकुस का 5 अध्याय, Mark chapter 5 लूका का 15 अध्याय। and Luke chapter 15. सो मरकुस के 5 अध्याय में एक अद्भुत हिस्सा है। And one more important thing to notice in Mark chapter 5. बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक सेंटेंस है, कन्वर्ट हो गए। And most of the people say that there is a sentence like he got converted. है ना, तो कहते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन कर दिया, कन्वर्ट हो गए। And they say कि you changed your religion, you have got converted. लेकिन इस मरकुस के अध्याय 5 में जब उस व्यक्ति को चंगाई मिलती है, When in a man who was demon possessed, he gets healing from Jesus in this chapter. और वहाँ पे देखते कि वो अच्छा सा कपड़ा पहने हुए वहाँ पे है, And we can see that he wears a good cloth and sits there. और जब यीशु मसीह चलने लगते हैं तो यीशु मसीह से बोलते हैं मुझे तेरे पीछे आने दे। And while Jesus goes from his place, he wants to leave. That man says to him, I want to follow you. लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू मेरे पीछे मत आ, अपने घर जा। But Jesus in reply says to him, don't follow me, but go to your home. और घर में बता, अपने घर वालों से और रिश्तेदारों को बता कि मेरे लाइफ में किस तरह से परिवर्तन हुआ। Go and tell your parents and your house relatives what had happened in your life. सो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। I want to tell you one thing. मे भी हो सकता है इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, I believe that lot of people may be watching this video. लेकिन यीशु मसीह एक चीज कहता है But Jesus says one thing. कि जाके उन लोगों को, अपने घर वालों को बता और अपने रिश्तेदारों को बता कि मेरा जीवन किस प्रकार से बदल गया है। And he wants you to go and share your faith and your life, how God has changed you. क्योंकि उस दौड़ की वजह से यीशु मसीह जीवन बदलता है। Because of that run, Jesus Christ changes the life. आज हम भी उस अपने मसीहा की ओर दौड़ते हैं। And today also we are running towards the Savior. हम उस क्रूस को निहारते हुए दौड़ते हैं। And we stare at that cross and run. इब्रानियों का लेखक में बोलता है In the book of Hebrews it says, कि उस उद्धारकर्ता की ओर निहारते हुए दौड़ो, he says, looking at Jesus the author, और उन चीजों को जो उलझाने वाले वस्तुएं उनको दूर करके दौड़ो। and the things which entangles us, keep away from those things. सो जब आत्मिक संग्राम होता है, When the spiritual warfare happens, जब आत्मिक संग्राम होता है तो बहुत सारी चीजें होती है, a lot of things happens in this. तो लेकिन हमें उस क्रूस की ओर निहारते रहना। But we have to keep our eyes on that cross. हमें अपने उस उद्धारकर्ता, हमारा एक स्वामी है, उसकी ओर निहारते रहना है। We have to keep looking at our Master and the Savior. और थोड़े दिन में ऐसा देख पाएंगे कि वो और जो आत्मिक संग्राम है स्टॉप हो गया। And we can easily see in coming days that the warfare is completely stopped. सो लेकिन वहीं पे कहानी खत्म नहीं हो गई, The story doesn't end there. कहानी आगे है। There is a story. और कहानी में जब आगे बढ़ते हैं When we get into that story, तो उस कहानी में हमारा उद्धारकर्ता ने हमारे लिए इनाम रखा है। and there is a gift which is kept for us from our Savior. और जब हम उस आत्मिक संग्राम में आगे बढ़ते हैं When we go in that spiritual warfare, तो आत्मिक संग्राम में हम उस इनाम की ओर देखते हैं, and we look at that goal, the prize which is kept for us, उस लक्ष्य को देखते हैं we see that goal, कि जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है that which is Christ has kept for us, और जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, and for the reason which we have been called, और हम उसमें आनंद मनाते हैं। and we rejoice in that. और जब हम आनंद मनाते हैं तो उससे पहले भी स्वर्ग आनंद मनाता है। And before we rejoice, the heaven rejoices first. कि मरकुस का 5 अध्याय में उस व्यक्ति के एक सिनर के बचाए जाने सारा स्वर्ग आनंद मना रहा है। In Mark chapter 5, as the one sinner got saved and the heaven rejoices. और लूका का 15 अध्याय में इस पृथ्वी पे है ना एक आनंद मनाया जा रहा है। In Luke chapter 15, there is a joy, there is a rejoicing in this earth. और वहाँ पे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। And we can celebrate, we can rejoice God. सो हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, विश्वासी जीवन में, And as living by faith, we walk towards. सो जब विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते तो बहुत सारी चीज़ें हालातें होती है इस कई बार, And lot of things happens in believers' life as they are walking in this faith. कि सवाल उठता है कि ये आत्मिक लड़ाई कब तक चलेगी। And we can question that this spiritual warfare can go long. लेकिन आत्मिक लड़ाई हमारे फायदे के लिए है। And this spiritual warfare is
for us to get profit, कि हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो सके, so that that spiritual life can get strengthened, हम उस क्रूस की ओर निहारते रह सके, so that we can keep our eyes on that cross, हम उस उद्धारकर्ता की ओर निहारते रह सके, so that we can keep on staring at our Savior, और हम उस पे डिपेंड रह सके, so that we can depend on Him. कि हमारा हमें जो सामर्थ्य इस आत्मिक संग्राम के लिए उस क्रूस से आएगी. The strength which comes in this warfare, it should be coming from Christ, that cross. उस मसीहा से आएगी, The Savior, it should come from the Savior. जो कि एक जकरया का अध्याय में एक पंक्ति है. In Zechariah, there is a verse which I would like to read. जकरया का अध्याय 4 में, Zechariah chapter 4, और वचन नंबर 7 में, verse 7 says, सो वहाँ पे बोलता है कि हे महापर्वत तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान बन जाएगा, और जब वो भवन की चोटी का पत्थर लगाने पर होगा तब धन्य हो की पुकार गूंज उठेगी. Verse 7 says, Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forth the capstone with a shout of grace, grace to it. है ना. तो आत्मिक संग्राम में ये शब्द है ना हमारे लिए बहुत पावरफुल है. And in spiritual warfare, these words are very important to us. इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेस ग्रेस. In English, it is written like a grace, grace. है ना. तो हम आत्मिक संग्राम में अनुग्रह की पुकार करते हैं. In spiritual warfare, we can shout grace, grace. और जब हम इस पुकार को करते हैं, When we shout, हम उस क्रूस की ओर निहारते हैं, and that time we look at that cross, हम यीशु मसीह की ओर दौड़ते हैं, and we run towards Christ, और वहाँ से हमें विजय मिलती है. and we get victory from that क्योंकि place. हमारे इस आत्मिक संग्राम का जो मुख्य कप्तान है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह. The main captain of our spiritual warfare is Jesus Christ. आमीन. Amen. आइए प्रार्थना करते हैं. Let's pray this evening. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, Father, we thank you for this time, इस अद्भुत दिन के लिए. लॉर्ड for this beautiful day. आशीषित करो हर किसी को प्रभु. You bless everyone. हमें मदद करो कि प्रभु हम आपके उस क्रूस की ओर निहारते चले. Help us, Lord, so that we can keep looking at your cross, ताकि वो स्वर्ग आनंद मनाए. so that the heaven can rejoice. क्योंकि जब हम उस क्रूस की ओर निहारते हैं But when we look at that cross, तो पिता आनंदित होता है और पुत्र आनंदित होता है. Father also rejoices and the Son also rejoices. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह. Thank you, Jesus. इस प्रार्थना को In this prayer, यीशु मसीह के नाम से मांगते we हैं. pray in Jesus' name. आमीन. Amen. What a wonderful message that was. Let us all sing this song, How Great Thou Art, O Lord. O Lord, my God, when I see all these beautiful works that you have made, O Lord, which is, my heart says, how great you are.